हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पाप का गणित। आज हमारी जो कहानी का नाम है वो है पाप का गणित। आइए शुरू करते हैं पाठ को, ठीक है। चूहा सरलतापूर्वक रोटी का मिठाई का टुकड़ा पाने के लालच में पिंजरे के छेद में से प्रवेश करता है। इस सफलता को वह अपनी बुद्धिमत्ता और सौभाग्य भरी उपलब्धि मानता है। मिठाई में अथवा घी चुपड़ी रोटी के टुकड़े में दांत लगाते समय तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरे चूहे जबकि एक एक दाना बिनते जहां तहां भटकते हैं, तब उसने सहज ही सारी मिठाइयाँ चखने का अवसर प्राप्त कर लिया। यानी कि जो चूहे होते हैं बच्चों, एक चूहे की कहानी है कि जब चूहे जो होते हैं वो एक एक दाने को इधर से उधर भटकते हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस चूहे को घी चिपड़ी हुई रोटियां मिलती हैं, इन्हें अनाज का भंडार मिलता है और एक ही पिंजरे में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्या यह कम आनंद की बात है? ये क्या कम आनंद की बात है? चूहा इस सौभाग्य कल्पना में अधिक देर नहीं उड़ पाता। कठोर वास्तविकता कुछ ही क्षणों में सामने आ खड़ी होती है। खटका गिरता है और चूहा उस कैद में जकड़ जाता है जिसके अंत की कल्पना नहीं की जा सकती। वह अतः मृत्यु भी हो सकती है। तब उसे समझ में आता है कि यह आकर्षण भरा प्रलोभन बहुत महंगा पड़ा। यानी कि ये जो मेरा बहुत ज़्यादा घना लालच था चिपड़ी रोटी का, घने अनाज का, वो मुझे ही भारी पड़ा। इसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। अच्छा होता वह एक एक दाना बीन कर भारी दौड़ धूप करके पेट भरने को संतोषजनक मान लेता। दुष्कर्मों और दुर्व्यसनों का स्वरूप और आकर्षण कुछ ऐसा ही है जिसे देखकर अदूरदर्शी उन पर बेहतर टूट पड़ते हैं। आगे पीछे सोचने लायक विवेक भी हाथ में नहीं रहता। अधिक जल्दी, अधिक मात्रा में अधिक सुख पाने की लिप्सा उस सूक्ष्म चिंतन का अपहरण कर लेती है जिसे यथार्थता की प्रतिक्रिया को समझना संभव होता है। कुकर्मी को आरंभ में अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व होता है। वह अपने इस साहस की अपने आप ही प्रशंसा करता है जिसे दूसरे लोग कर नहीं पाए, और अधिक सुखोपभोग करने से वंचित रह गए। किंतु उसकी यह मान्यता देर तक स्थिर नहीं रहती। कुछ ही समय में पता चलता है कि जो कमाया गया उसे हजारों गुना अधिक गवा दिया गया। कुकर्मी को अपना शील सदाचार गंवाना पड़ता है। इसके साथ ही उसकी आंतरिक गरिमा नष्ट हो जाती है। जो बच्चों कुकर्मी होते हैं उन्हें अपनी आंतरिक चीजें हैं वो करनी पड़ती हैं, उससे हजारों गुना अधिक गवा दिया गया। कुकर्मी को अपना शील सदाचार गंवाना पड़ता है। इसके साथ ही उसकी आंतरिक गरिमा नष्ट हो जाती है। जिन अवस्थाओं के कारण मनुष्य अपनी नज़रों में सम्मिलित होता है और दूसरों की आंखों से सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुषों में गिनते हैं, उन्हें गवा देने के बाद आदमी एक ओछा और घिनौना प्राणी भर रह जाता है। इंद्रिय सुख और अहंकार का पोषण एक सीमा तक कर लेने पर भी उसे निरंतर यह लगता रहता है कि कोई ऐसी चीज हाथ से चली गई जो आध्यात्मिक आनंद एवं संतोष की दृष्टि से नितांत आवश्यक थी। अपनी आंखों से गिरने वाला व्यक्ति अब किसी की दृष्टि में सम्मान का पात्र और प्रामाणिक नहीं हो सकता। राजदंड, सामाजिक असहयोग और तिरस्कार के अतिरिक्त आत्मदंड भी कम भयंकर नहीं है। इन तीनों की करारी चोटें कुकर्मी पर ऐसा आघात करती हैं जिन्हें तिलमिलाने वाली पीड़ा के बिना सहन नहीं किया जा सकता है। आत्म प्रताड़ना के विक्षोभ तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में सामने आते हैं। स्वभाव में निकृष्टताएं पर भर जाने से व्यक्ति प्रेम पिशाचों जैसी उद्विग्नता की आग में निरंतर झुलसता रहता है। वह शांत प्रफुल्लता उसे क्षण भर के लिए भी नहीं मिलती जिसे मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धि मानता है। मक्खी सिरे की गंध, रूप और स्वाद की कल्पना में इतनी विभोर हो जाती है कि उसे धैर्य और क्रम का ध्यान नहीं रहता। वह सिरे पर बेतहासा टूटकर पड़ती है और सोचती है कि जितना अधिक शीरा जितनी अधिक मात्रा में खाया जा सके उसे उतना ही खा लेने का अवसर न चुका जाए। उसे इस उतावली भरी मूर्खता में यह सिरे के भीतर धंस जाती है। उसके पैर और पंख चिपक जाते हैं। इस लिप्सा ने उसे अधिक धीर बनाया, वही उसके लिए प्राणघातक संकट भी खड़ा करती है। मूर्ख
मूर्ख मक्खी का एक सेकेंड बच्चों। हाँ, मूर्ख मक्खी का इतना बोध रहा होता है कि सस्ते सुखोपभोग की आतुरता अतत प्राणों के संकट में डालने वाली विपत्ति उत्पन्न कर सकती है, तो शायद वह सोच समझकर ही कदम बढ़ाती। पाप कर्मों में अधिक मात्रा में सरलतापूर्वक सुखोपभोग के अपमान प्राप्त करने का आतुर आकर्षण ही प्रधान रहता है। यही प्रलोभन मनुष्य की नीति विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जनसाधारण का हृदय जीतने के लिए श्रेष्ठ सम्मानास्पद कार्य करने की और उत्कृष्ट जीवन यापन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए स्वयं को ढालना और सुधारना पड़ता है। तब कहीं यह संभव होता है कि दूसरों का श्रद्धाशील सम्मान प्राप्त कर अपने अंतकरण की भूख शांत की जाए। आतु व्यक्ति इस सरल मांग को छोड़कर आतंकवादी रीति नीति अपनाते हैं और दूसरों को अपनी विघात उद्दंडता से भयभीत करके उन पर छा जाना चाहते हैं। इस तरह उन्हें बड़प्पन की एक उधली सी झलक मिलती है, पर उसमें चिरस्थायी प्रयोजन तनिक भी पूरा नहीं होता। अनेक उद्दंड उच्च संखलन समाज में भरी उलटपलट मचाने पर त्रास देने वाले यह सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों को अपना लोहा मानने के लिए घिघायने गिड़गिड़ाने को बाध्य कर दिया और डरा दिया। इस सफलता पर गर्व करना या प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो विशेल कृत्रिम कीटक और हिंसक पशु भी कर सकते हैं। आंतरिक व्यक्ति चुप रहे, डर जाए, विरोध न करें, यह हो सकता है, पर उसके अंतर में भरी हुई घोर घृणा को रोका नहीं जा सकता है। जनमानस से निकलने वाला यह घृणा भरा अभिशाप उस घिनौने व्यक्ति पर अंगड़ित विपत्तियां बनकर बरसता है और कठिन समय में उसका कोई साथी शायक शेष नहीं रहता। लाभ की आशा से जो मित्र बने थे और आंत के भय से जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाई थी, वे दोनों ही वर्ग अवसर आते ही कुकर्मी के कुकृत्यों पर अपना रोष व्यक्त करते हैं और उसे नीचा दिखाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरते हैं। ऐसे कुकर्मियों की सत्ता क्षीण होते ही उनके साथी संबंधी ही शत्रु बन जाते हैं। वास्तव में दुष्ट का कोई मित्र नहीं होता है। भीतर से घृणा करें, अतः कर्णों का परिकर कभी कभी किसी का सच्चा शायक नहीं हो सकता। जो धन संपत्ति आदि उचित परिश्रम करके नियोजित मार्ग से कमाए गए हैं, उनका परिणाम सुखद हो सकता है। अनीति का अपमार्जन चमकीला दिखाने पर भी विषाक्त परिणामों से ओतप्रोत होता है। ऐसी कमाई बीमारी, चोरी तथा फिजूल खर्ची में नष्ट होती है। व्यसन, कुकर्म और अनाचार ही अनीति अर्जित संपदा के उपभोग से बन पड़ते हैं। इससे पाप का भार और दूना चौगुना बढ़ता है। अनीति से अर्जित धन का सेवन करके कोई फला फूला नहीं है। जिन्होंने पाप की पूंजी संग्रह करके अपनी संतति के लिए छोड़ी, उनमें से कोई अधिकांश यह विष भोजन बहुत भारी और महंगा पड़ा है। ऐसा ज्ञानी जन और अनुभवी लोग सदा से कहते रहे हैं कि किसी भी प्रकार कमाकर कितना ही अधिक धन संतान के लिए छोड़ने वाले लोग उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते कि उसे खाकर उसके उत्तराधिकारी सुखपूर्वक रह सके। कुकर्मी लोग समाज में एक भ्रष्ट परंपरा उत्पन्न करते हैं। उनकी देखी अन्य नासमझ लोग उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। आपका आकर्षण छूत के रोग की तरह एक से दूसरे को लगता है और महामारी का रूप धारण करता है। एक चिंगारी अवसर पाकर दावानल का रूप धारण कर लेती है। एक की पाप प्रवृत्ति अनेकों को अपना अनुगामी बनाकर संसार का इतना अनर्थ करती है जितनी भयंकरता को इस मार्ग के अनुगामी कदाचित ही समझ पाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी संकलित, जिनका नाम है संकलित, जिन्होंने ये कहानी को अच्छे से लिखा है। तो बच्चों, हमें कोई भी दुष्कर्म दुष्प्रभाव वाले काम नहीं करने चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है आपका यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।